ये सूरजपुर गांव कभी मेहनत से जीता था और यहाँ के लोग पहले बहुत खुश हुआ करते थे, पर न जाने किसकी नज़र लग गई है अब। आज वही गांव सूखे से लड़ रहा है। हर साल मैं यही सोचता हूँ कि फसल अच्छी होगी और खेत वही, बीज वही, मेहनत वही, फिर भी हर साल हाथ खाली। अरे बेटा, ये जमीन अब पहले जैसे नहीं रह गई हैं। काका, जमीन बदल गई या हम सब लोगों की किस्मत? हाँ यार रामदिन, 4 साल से हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अब तो खेत में काम करते हुए भी मन घबरा जाता है। घबराहट तो मुझे भी होती है, लेकिन अगर काम छोड़ दें तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? हाँ रामदिन, तेरे ऊपर तो कर्ज भी बहुत बढ़ गया है। तुझे तो काम करना ही पड़ेगा, नहीं तो कर्ज और भी बढ़ जाएगा। हाँ काका, कर्ज इतना बढ़ गया है, दिन में मेहनत करता हूँ और रात में जोड़ता हूँ, कितना देना है। पता है रामदीन साहूकार आज फिर दिन में गांव में घूम रहा था। साहूकार तो घूमेगा ही, क्योंकि कर्ज हमेशा कर्जदार के पीछे घूमता रहता है। रामदीन, तुमको डर नहीं लगता है कि कहीं सब कुछ मेरा छीन ना जाए? डर तो बहुत लगता है भाई, पर उससे ज्यादा मुझे ये डर लगता है कि मैं कर्ज के मारे कहीं गलत रास्ते पर ना चला जाऊं। रामदीन गरीब तो था पर कमजोर नहीं, और हालात उसे तोड़ना चाहते थे, लेकिन वो अभी तक टूटा नहीं था। रामदीन बेटा, जमाना बहुत खराब है और पता है, सीधा चलने वाले सबसे पहले ही कुचल दिए जाते हैं। भले से कुचल जाऊंगा काका, पर खुद को बेचकर नहीं जीऊंगा। हाँ रामदीन भाई, भगवान करे इस बार कुछ बहुत अच्छा हो। अगर नहीं भी हुआ तो भी मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा। इस गांव में सूखा केवल जिंदगी में नहीं था, बल्कि कुछ दिल भी प्यासे थे, और रामदीन उसी जगह खड़ा था जहां से हर फैसला उसकी जिंदगी बदल सकती थी। खेत तो सूखे ही थे और घर सूखे का दूसरा नाम था। और रामदीन की पत्नी रामदीन से बोलता है, क्यों जी, आप हर साल मेहनत करते हो, दिन रात एक कर देते हो, लेकिन हर बार आपका हाथ खाली ही क्यों रह जाता है? क्योंकि मैं हमेशा सच ही बोलता हूँ गौरी, और सच बोलने वालों की फसल हमेशा सबसे पहले ही खराब होती हैं। लेकिन सच बोलने से हमेशा पेट नहीं भरता रामदीन, और बच्चों को देखिए, आज फिर से आधे पेट खाकर सो रहे हैं। हाँ गौरी, मैं देख रहा हूँ, हर दिन देखता हूँ, पर मैं चाहकर भी कुछ बदल नहीं पा रहा हूँ। आपकी मेहनत पर मुझे शक नहीं है, पर जिंदगी केवल मेहनत से नहीं चल रही है। पर क्या करूं गौरी, जो गलत है उसे सही कैसे मान लूं? मैं आपसे गलत की बात नहीं कह रही हूँ, मैं बस पूछ रही हूँ कि कब तक ऐसे ही चलेगा? जब तक मेरे शरीर में सांस है, तब तक मेरी पूरी कोशिश रहेगी। और गौरी सवाल पूछ रही थी और रामदीन उसका जवाब ढूंढकर दे रहा था। सवाल सबके सही थे, पर जवाब उनकी मजबूरी थी। और आज फिर से साहूकार का आदमी आया था। आज क्या बोल रहा था? कुछ नहीं, बस यही बोला कि अब मेरे पास ज्यादा समय नहीं बचा है। वो जब भी आता है तो यही बोलता है। मुझे तो अब बहुत डर लगता है रामदीन, कहीं ये घर भी हम लोगों से न छिन जाए। गौरी, घर छिन जाएगा तो दूसरा भी बना लेंगे हम लोग, लेकिन अगर ईमानदारी छिन गई तो कुछ भी नहीं बचेगा। रामदीन, ईमानदारी तो पेट नहीं भरती है, लेकिन आपको मैं बदलते नहीं देख सकती। गौरी, अगर मैं भी बदल गया तो बच्चों को आगे क्या सिखाऊंगा? इस घर में भूख थी, डर थी और एक उम्मीद भी थी जो अभी जिंदा थी। काश
हमारी किस्मत भी हमारी मेहनत एक बार देख ले। गौरी किस्मत देखे या ना देखे, पर मैं अपना रास्ता नहीं छोड़ सकता। और बाहर सुख था, अंदर चिंता थी, और रामदीन की जिंदगी में परेशानी बढ़ ही रही थी। अब तो जहां मजबूरी होती है वहीं साहूकार जी का कदम भी बढ़ता है। और तभी उनके घर साहूकार जी आ जाते हैं। रामदीन, अब बहुत हो गया। सेठ जी, आप बैठकर आराम से बात करिए। नहीं रामदीन, 4 साल से मैं यही सुन रहा हूँ, आराम से बात करिए, आराम से बात करिए, लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं तुमने लौटाया। हर बार एक नया बहाना, फसल नहीं हुई, बारिश नहीं हुई। ये कोई कहानी नहीं है सेठ जी, ये मेरी हालत है। देख रामदीन, मुझे हालत नहीं चाहिए, मुझे मेरे पैसे ही चाहिए, या तो अपनी जमीन मेरे नाम कर। सेठ जी, हम लोगों को थोड़ा और समय दीजिए, हम लोग मेहनत कर रहे हैं। मेहनत तो तुम लोग पिछले 4 साल से तो कर ही रहे हो, लेकिन मेरा पैसा अभी तक नहीं दे पाए। सेठ जी, गरीबी गुनाह नहीं होती है। देख रामदीन, गरीबी गुनाह नहीं होती है, लेकिन महंगी बहुत होती है। देख रामदीन, तुम मेरा पैसा बहुत जल्द लौटा दो। मैं तुमको 3 दिन का और समय देता हूँ। 3 दिन के बाद मुझे कुछ नहीं सुनना। अब फैसला तेरे हाथ में है। साहूकार का कर्ज सिर्फ पैसा नहीं लेता, वो इंसान का आत्मसम्मान भी गिरवी रख लेता है। और रामदीन उसी रास्ते पर खड़ा था जहां पर चुप रहना भी एक फैसला ही था। जब रास्ते बंद हो जाते हैं तो गलत दरवाजा खुलकर सामने आते हैं। एक दिन रामदीन रात में अपने घर के बाहर था, तभी उसके पास उसका दोस्त कालू आता है और बोलता है, रामदीन, तुमसे एक बहुत जरूरी काम है। क्या काम है कालू? अभी इतनी जरूरी क्या है कि जो तुम इतनी रात में तुम मेरे पास आए हो? रामदीन, अब हम सबको मिलकर सरकार को बेवकूफ बनाया जाएगा। हम लोग कागज से सरकार को बेवकूफ बनाएंगे, जिसमें हम लोग अपना नुकसान की भरपाई ज्यादा डालेंगे और हम लोगों को सरकार की तरफ से पैसा भी मिलेगा, जिससे हम लोग अपना साहूकार का कर्ज माफ करवा सकते हैं। कालू, हम लोग सच बोलेंगे, क्योंकि हम लोगों को पैसा तो मिल जाएगा, लेकिन सुख नहीं मिल पाएगा उससे पैसे से। देख रामदीन, हम लोग ऐसा करेंगे और हम लोगों का कर्ज भी माफ हो जाएगा। नहीं तो साहूकार तुम्हारा घर भी ले लेंगे और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा। तो सोच लो, कुछ पाना है या अपना सब कुछ गंवाना है। कालू, मैं अगर ऐसा करूंगा और फिर मैं कर्ज तो चुका दूंगा, पर कभी अपने बच्चों के सामने नजर उठाकर बात नहीं कर पाऊंगा। देख रामदीन, सब लोग यही करते हैं, तो हम लोगों को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। नहीं तो हम लोग गरीबी में ही हमेशा रहेंगे और गरीबी कभी हमें छोड़ेगी नहीं। कालू, मुझे गरीबी मंजूर है, पर मैं इस तरह से नहीं करूंगा। ठीक है, तब तुझे जो करना है करो, मैं तो चल रहा हूं अपने घर। क्यों जी, इतनी रात में कालू घर पर क्यों आया था? सब कुछ तो ठीक ठाक है ना, कि फिर से कोई एक नई मुसीबत आ गई? नहीं नहीं, सब कुछ ठीक ठाक है। यही कह रहा था कि सरकार को कागजी कार्यवाही में हम लोग सरकार को ठगेंगे। हाँ जी, आप बहुत सही किए हैं। अगर आप ऐसा कर लेते तो इससे ज्यादा डर उसे होता। इसीलिए गौरी, मैं कालू को मना कर दिया, क्योंकि मैं गलत रास्ते पर नहीं जा सकता। आगे चलकर अपने बच्चों को क्या सिखाऊंगा? लेकिन अब हम करेंगे क्या जिससे हम साहूकार जी का पैसा वापस कर सके? नहीं तो अब वो हमारा घर को लूटने के चक्कर में है। देखो गौरी, मैं बेईमानी की कमाई नहीं खा सकता, चाहे भले ही मुझे भूख क्यों नहीं मरना पड़े। मैं मेहनत करूंगा, अपना पसीना बहाऊंगा, और भगवान पर मुझे पूरा भरोसा है, एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। ईमानदारी की कीमत कभी पैसों में नहीं होती है, कभी कभी नींद, सुकून और चैन बचा लेती है। लेकिन रामदीन गलत रास्ता नहीं चुना, लेकिन जो सही रास्ता था उस पर अब कांटे बिछ चुके थे। अब हर कांटा उससे परीक्षा लेने वाला था।
कुछ आवाजें वक्त के साथ कमजोर नहीं होती, मुश्किल में अब और सुनाई देती हैं। और रामदीन ने खेत में मेहनत करने के लिए खेत गया। रामदीन बेटा, हल चलाते समय पीछे मुड़कर मत देखना। क्यों अम्मा, क्यों? हल चलाते समय पीछे नहीं देखूंगा? देख बेटा, अगर हल चलाते समय पीछे देखोगे तो पीछे लाइन टेढ़ी होती जाएंगी और फसल अच्छी नहीं होगी। और अगर अम्मा फिर भी फसल नहीं हुई तो? देखो बेटा, गरीबी से कभी डरना मत, क्योंकि गरीबी बस पेट तक रहती है। और हाँ, लेकिन बेईमानी से जरूर डरना, क्योंकि वो सीधे दिल में घुसती है। उस दिन रामदीन अम्मा की बात नहीं समझा पूरी तरह से, और ऐसे ही दिन बिताते गए। और फिर साहूकार रामदीन के घर आता है और बोलता है, देख रामदीन, तुमने पैसा अभी तक नहीं दिया मेरा। अब तुम्हारा एक घर मेरा हो गया है। रामदीन की जमीन छिन गई, लेकिन वो अपने रास्ते से नहीं हटा। और एक दिन ऐसा वक्त आया। तुम कौन हो? मैं सरकारी ऑफिसर हूँ। मैं तुम्हारे घर जांच करने के लिए आया हूँ। जांच? कैसी जांच? वो भी मेरे घर? आखिर क्यों हुआ है? मुझे ऐसा आदेश मिला है कि तुम्हारे घर जांच करनी है, कि जैसे तुम्हारा टैक्स हो गया, तुम्हारा जमीन हो गया, तुम्हारे पास कितना पैसा है, इन सब का मुझे जांच करनी है। ये तुम्हारा ही है या किसी और का तो नहीं है? लेकिन मेरे घर सब कुछ सही है, मेरी मेहनत की कमाई है। अगर ये मेहनत की कमाई होती तो ये नोटिस नहीं आती और मैं तुम्हारे घर नहीं आता। और रामदीन की जांच शुरू होती है और सब कुछ सामने आ जाता है। ऑफिसर गांव वालों के सामने रामदीन की जमीन को रामदीन को दिलवा देता है और साहूकार को जेल में बंद कर